इलाहाबाद की तंग गलियों और भीड़-भाड़ इलाकों पर एक सामान्य सा दिखने वाला ऑटो चालक रामलाल अपनी ज़िंदगी बिता रहा था। उसकी ज़िंदगी का एक सरल नियम था, हर दिन सुबह उठना, ऑटो चलाना, यात्रियों को उनके मंजिल तक पहुंचाना और शाम को अपने छोटे से घर में लौट आना। ना तो उसके पास ज़्यादा पैसे वाला था और ना ही किसी सामाजिक काम में वह बाधा बनता था। लेकिन वह किसी खजाने से कम नहीं था। एक दिन उसके ऑटो में एक पर्स 4 लाख रुपये से भरा मिला जाता है और उस पर्स को जैसे उसी व्यक्ति को ले जाया जिसका कोई ना पता था और ना ही कोई ठिकाना। दोस्तों, कहानी बहुत ही अच्छी है, वीडियो को पूरा देखिएगा। और दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। रामलाल का जन्म इलाहाबाद के एक छोटे से गांव में हुआ था, जिसका परिवार बहुत ही सामान्य और आर्थिक रूप से ज़्यादा मजबूत नहीं था। एक गरीबी परिवार में जीता जागता था। उसके पिता एक छोटे से किसान थे जो मुश्किल से अपने परिवार का पेट पालन पोषण करते थे। रामलाल बचपन से ही खेतों में काम करने जाया करता था। उसको खेतों में बहुत मन लगता था और गांव के बच्चों के साथ खेलने में भी समय बिताता था। और पढ़ाई के मामले में वो सिर्फ 5वीं तक पढ़ था, क्योंकि उसके बाद उसके परिवार के पास पैसे नहीं थे स्कूल भेजना छोड़ना। रामलाल बचपन से ही मोह माया नहीं था। उनका मानना था कि सच्चाई और ईमानदारी से कमाया गया हर पैसा अनमोल होता है। इस बात को उसके पिता ने सिखाया था। जीवन में चाहे कितने भी समस्या क्यों ना आए, मगर किसी गलत रास्ते पर नहीं चलना चाहिए। एक दिन दोपहर की बात है, जब धूप तेज थी और सड़कें भीड़ थी भरे हुए थे। रामलाल अपने ऑटो के स्टैंड पर खड़ा होकर सवारियों का इंतजार कर रहा था। तभी एक सुंदर लड़की उसको ऑटो में आकर बैठ गई। उसने रामलाल से स्टेशन की ओर ऑटो को ले जाने के लिए कहा। लड़की के कपड़े और उनके रवैये से यह साफ दिख रहा था कि वह एक बहुत ही संपन्न घराने से ताल्लुक़ रखती थी, अमीर घराने से। लेकिन उसके चेहरे पर चिंता की एक छाया थी जो उसे बेचैन कर रही थी। रामलाल ने बिना कुछ पूछे ऑटो चालू किया और स्टेशन की ओर जाने लगा। वो लड़की रास्ते पर मुंह पर मास्क लगाए अपने मोबाइल फ़ोन में बात कर रही थी। वो जब फ़ोन पर बात कर रही थी तो उनके शब्द समझ नहीं आ रहे थे, वह कुछ परेशान लग रही थी। रामलाल ने शांत होकर उससे समय पर उस स्टेशन तक पहुंचा दिया। लड़की जल्दी में थी। उसने उतरकर रामलाल को अपनी जीन्स वाले थैली से पैंट से किराया दिया और बिना कुछ कहे वहां से निकल गए। रामलाल उसी में से विदा किया और अपनी सवारी को खोजते हुए आगे बढ़ गया। रामलाल ने अपने काम पर ध्यान देते हुए घर आ गया और वो लड़की उसकी आखिरी सवारी थी। उसे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि उसकी ज़िंदगी में कुछ महत्वपूर्ण होने वाला है। दिन भर की काम के बाद जब रामलाल ने रात को अपना ऑटो साफ़ करने लगा तो उसकी नज़र ऑटो के पिछली सीट पर पड़े तो वहाँ एक काले रंग की पर्स पड़ी थी। वो लड़की अपनी पर्स ऑटो में भूल गई थी, जो रामलाल की आखिरी सवारी थी। जब रामलाल ने पर्स उठाया तो देखा तो काफ़ी भारी था। उसने पर्स को खोलकर देखा तो उसकी आंखें खुली का खुली रह गई। पर्स में पैसा 4 लाख रुपये थे और पर्स ना तो लड़की का कोई पता था और ना ही ID कार्ड था। एक पल के लिए रामलाल चकित हो गया। उसने अपने जीवन में इतने सारे पैसे कभी भी नहीं देखे थे। रामलाल के मन में एक विचार आया कि वो इन पैसों को अपने परिवार के हालत को सुधार सकता था, लेकिन उसकी अंतर का जो आत्मा था उसे झकझोर दिया। उसने पिता की सिखाई हुई बातें उनके कानों में गूंजने लगे कि ईमानदारी ही सबसे बड़ा धन है। रामलाल ने खुद से वादा किया कि यह पर्स लड़की को वापस लौटा कर रहेगा, चाहे उसके लिए उसे कितना ही संघर्ष क्यों ना पड़े। रामलाल अपने आपको ऑटो लेकर अपने अड्डे पर खड़ा हो गया और अपनी सवारियों का इंतज़ार करने लगा। उस दिन उसके ऑटो में कोई भी लड़की नहीं बैठी, सारे के सारे शादीशुदा लड़की लोग ही बैठे थे। अब वो उस दिन बहुत ही परेशान हो गया, वो लड़की नहीं मिल रही है। वो उस पैसे को उसके मालिक तक कैसे पहुंचाएं और उसे उस वक्त भी नहीं समझ नहीं आ रहा था। और उधर अस्मिता जब अपने पर्स को खोजने लगी, जो लड़की का पर्स खो गया था उसका नाम अस्मिता होती, पर्स को खोजने लगी, नहीं मिली तो घबरा गई। तब वो इलाहाबाद गई थी। उसे होश आया तो मुश्किल में पड़ गई कि वहाँ किस ऑटो में बस में खोजेगी। वह बहुत ही कंफ्यूज हो गई और अस्मिता उसी रात इलाहाबाद आने का फैसला कर लेती है। और इधर रामलाल उस लड़की को खोज रहा था, मगर वो कहीं भी नहीं दिखाई दे रही थी। रामलाल अपने शहर के हर गली मोहल्ले में जाकर पूछा कर कहीं भी उस लड़की का पता नहीं चला। अब वो अपने घर जाकर रात को सोते वक्त सोचने लगता है कि आखिर उस लड़की का पता कैसे करूं। तो कैसे चिंता में अपने आंखें बंद करके साथ जो लड़की थी उसके चेहरे का मासूमियत मास्क लगाकर बैठी थी। आखिर मैं कहाँ से ढूंढूं, कहाँ मिलेगी वो लड़की जो मेरा पहली बार मैंने उसे अपने ऑटो में देखा था, मगर उसके चेहरे पर कुछ तो था जो उसकी पहचान दिलाने में मदद कर सके। तभी उसे याद आता है कि उस लड़की के माथे पर एक कांटे का निशान था और अचानक से उठ जाता है और टाइम देखता है तो वह 11 बज चुके था।
अब रामलाल उत्सुक हो गया कि कब तक उस लड़की का तलाश में निकल जाए। जैसे ही सुबह होती है तो वह बड़ी तेज़ी में अपनी ऑटो लेकर निकल जाता है। तभी उसकी माँ कहती, बेटा खाना तो लेकर जा, इतना सुबह सुबह तुम कहाँ जा रहे हो? अपनी ऑटो को साफ़ तो नहीं किया, अपनी वह बाद में खा लेगा कहकर घर से निकल जाता है और गली गली ऑटो से घूमने लगता है। और वो सोचता है कि कहीं जो लड़की सुबह सुबह को ले जाती है तो उन लड़कियों में से नहीं है। और उसी वक्त सड़क पर सभी लड़कियों को घूर घूर कर वो लड़कियों के माथे पर निशान देखने लगा। और लड़कियां रामलाल को देखकर डर रही थी कि वो क्या देख रही है, हम लोग को क्या देख रहे हैं, उनके साथ कुछ गलत ना कर दे। और उधर अस्मिता इलाहाबाद पहुंच चुकी थी। वहां पहुंचते ही बस वालों और ऑटो वालों से पूछने लगे कि उन्होंने किसी पर्स को देखा था क्या, मगर किसी ने भी कोई जवाब नहीं दिया। और इधर रामलाल हर रोज़ सड़क पर जाने वाली हर लड़की के माथे पर कटे का निशान देख रहा था। मगर एक दिन कॉलेज की कुछ लड़कियों ने रामलाल पर लड़कियों को छेड़ने के लिए पुलिस थाने में कंप्लेंट दर्ज करवा दी। जब पुलिस वाले रामलाल को भी ऑटो खोजने लगे, मगर वो जब भी ऑटो स्टेशन पर जाते तो वहाँ से सवारी लेकर चला जाता था। एक दिन जब अस्मिता थक हार गई तो उसने ऑटो स्टेशन पर ही रात गुजारने का फैसला किया, मगर उसे डर भी लग रहा था। तब ठीक उसे सामने एक होटल बुक किया और रात भर उस होटल के खिड़की से देखते रहे। जैसे ही सुबह होती है ऑटो वाले अड्डे पर जाकर बैठ गई। अब सुबह जैसे ऑटो आती सभी से पूछती रहती कि आपने किसी पर्स को देखा है। और उधर रामलाल रास्ते पर लड़कियों को देखकर उस कॉलेज के रास्ते अड्डे पर आकर खड़ा हो जाता है। तभी लड़कियां आकर उसे पकड़ लेती और कहती, तू वही है ना जो लड़कियों को छेड़ता रहता है? तब रामलाल ने अपनी सफाई देते हुए कहा, नहीं साहब, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं एक लड़की को पिछले एक हफ्ते से खोज रही हूँ और मैं कॉलेज की लड़कियों को गलत इरादे से नहीं देखता था। मगर पुलिस वाले ने उसकी एक भी नहीं सुनी। और जैसे ही अस्मिता रामलाल के पास जाकर पहुँचने ही वाली होती है तभी पुलिस उसे अपनी गाड़ी में बिठाकर जाने लगे। और तब अस्मिता दौड़ते हुए कहती है, सर मुझे इससे कुछ सवाल पूछने हैं, प्लीज़ 1 मिनट मुझे इससे बात करवा दीजिए। तब पुलिस वाले कहते हैं, मैडम ये नंबर का बदमाश है, लड़कियों को छेड़ता है, आप अपने घर जाइए, इससे तो हम थाने लेकर जाकर पूछेंगे। तब अस्मिता अब वहाँ बाकी सभी ऑटो वालों से पूछते हैं। अंधेरा हो गया और वहीं पास के एक बर्गर के ठेले पर जाते और उससे एक बर्गर मांगकर खाते हुए कहते हैं कि लगभग 11 बजे जिस ऑटो वाले को पुलिस पकड़ कर ले गई थी, क्या आप उसका पता बता सकते हैं? तब वो बर्गर वाला कहता है, बहन जी बस यहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर उसका घर है और उसका नाम रामलाल है। वो नेक दिल इंसान है, फिर भी पुलिस ना जाने उसे क्यों पकड़ कर ले गई। तब अस्मिता उसे धन्यवाद कहकर रामलाल का पता खोजने लगती है और कुछ समय के बाद उसके घर पहुँच जाती है और वहाँ देखती कि रामलाल के पिता खटियों पर बैठे हुए थे और उनकी माँ खाना पका रहे थे। तब रामलाल के पिता अचानक किसी अनजान लड़की को अपने घर पर देखकर चौंक जाते हैं और उससे पूछने लगती है कि बेटी तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आई हो? तब अस्मिता कहती कि क्या आपका बेटा ऑटो चलाता है? तब रामलाल के पिता कहते हैं, हाँ बेटी, मगर हुआ क्या? तब वो कहते कि आपके बेटे को पुलिस पकड़ कर ले गई है। उसकी बात सुनते ही रामलाल के पिता चौंक जाते हैं और कहते हैं, मेरा बेटा तो एकदम सीधा था, पुलिस उसे क्यों पकड़ कर ले गई? ऐसा हो नहीं सकता। तब उसकी माँ कहती, पता नहीं उसे 1 हफ्ते में क्या हुआ था, वो कुछ परेशान सा लग रहा था, मगर उसने कुछ बताया नहीं था। उसके बाद रामलाल के माता पिता और रामलाल को छोड़ने की मांग करने लगे। पुलिस स्टेशन जाती है और छोड़ने की मांग करते हैं, मगर पुलिस वाले अपनी जिद पर अड़े थे और कहने लगे उसे नाम से कंप्लेंट दर्ज हुआ है। पुलिस वालों को कहना था कि कुछ कॉलेज की लड़कियों को उसने रोज़ सुबह जाकर घूरता था और परेशान करता था। अगर वो लड़कियां अपना कंप्लेंट वापस ले लेती तो हम लोग तुम्हारे बेटे को छोड़ देंगे। तब वो लोग अस्मिता को लेकर अपने घर आ जाते हैं और रामलाल के कमरे में सोने के लिए कह देते हैं। अस्मिता रामलाल के कमरे में आ जाती है और हर एक चीज़ को बारीकी से देखने लगती है। जितने में बक्से थे सभी को खोलकर चेक करने लगती है। उसकी पैंट की थैलियों सभी को चेक किया, मगर कहीं भी पैसा नहीं मिले। उसके बाद वो सो गई। अगले सुबह होते अस्मिता रामलाल के माता पिता को लेकर उसी कॉलेज में पहुंचती है और वहां के प्रिंसिपल से भी मुलाकात करती है और हाथ जोड़कर विनती करने लगती है कि उनका बेटा निर्दोष है और आपके कॉलेज की कुछ लड़कियों ने उस पर छेड़ने का कंप्लेंट दर्ज कर दिया है। अगर आप कहेंगे तो वो लोग अपना कंप्लेंट वापस ले सकती है। सर ने उनकी मजबूरी समझते हुए उन लड़कियों को बुलाते हैं और कंप्लेंट वापस ले लेते हैं। तब उसी वक्त वो लड़कियां थाने जाकर कंप्लेंट ले लेती है और पुलिस वाले रामलाल को आइंदा ऐसी गलती मत करना कहकर उसे छोड़ देते हैं। उसके बाद रामलाल अपने माता पिता के साथ घर आ जाता है और अस्मिता भी पीछे पीछे उसके घर आ जाती है। उसके माता पिता पूछते हैं, बेटा
तुझे पुलिस गिरफ्तार क्यों किया था, क्यों थाने ले गया था। मगर उतना समय वो उस लड़की पर ध्यान नहीं देता और सारी बातें बताने लगता है कि उसे एक पर्स मिला और उस पर्स में 4 लाख रुपये थे। ऐसा लगता था कि जैसे वो किसी पैसे की ज़रूरत पूरा करने वाले थे और उसी पैसे को लौटाने के लिए वह सुबह सुबह कॉलेज की लड़कियों के माथे पर कटे हुए के निशान देखने जाता था, क्योंकि जिसका पैसा था उसके माथे पर कटे का निशान था। बातें करते करते अचानक उसकी नज़र उस लड़की पर पड़ी तो वो पिताजी से कहता है, वो लड़की कौन है। तब वो लड़की कहती है कि मैं अस्मिता और मेरा घर पुणे में है। यहाँ मैं अपने मामा के घर से 4 लाख रुपये लेकर अपने घर जा रही थी। तभी मेरे पापा को हार्ट अटैक आ गया था और उस दिन मैं अचानक ही घबरा हुई थी। अपनी माँ से बात कर रही थी और अनजाने में उसका पर्स उसी ऑटो पर छूट कर चले गए थे। और उस वक्त मैंने पुलिस वाले से कहा था कि मेरी बात आपसे कर दे, मगर उन्होंने आपसे बात कराने दिया नहीं। तब रामलाल उसके माथे पर देखता है तो वही निशान था। और आप चिंता मत करिए, कहता है, मैंने आपके पैसे को सही सलामत रखा है और आपके पैसे लौटाने के चक्कर में मुझे जेल भी जाना पड़ा। तब रामलाल अस्मिता के पैसे को लाकर उसके हाथ में रख देते हैं और कहता है, मैडम आप इसे कई बार कहीं किसी और के पर्स ना भूल जाना, वरना पता नहीं वो इंसान कैसा होगा। उसके बाद अस्मिता उसकी ईमानदारी देखते हुए कहती है कि आपके जैसा ईमानदार व्यक्ति मैंने आज तक नहीं देखा। आज ज़माने में लोग छोटी छोटी चीज़ों को चुरा लेते हैं, वहीं पर अपने इंसानियत को ज़िंदा रखा है। और रामलाल की ईमानदारी लिए उसे 50,000 रुपये इनाम के तौर पर देने की कोशिश करती है। लेकिन रामलाल कहता है कि पैसे ले लूँगा तो मेरे अंदर इंसानियत कहाँ रह जाएगी और मुझे पैसों का लालच नहीं है। मैं अपनी दुनिया में बहुत ही खुश हूँ। पर्स वापस पाने के बाद अस्मिता के मन में रामलाल के लिए गहरा सम्मान और आकर्षण जग गया। उसकी ईमानदारी, सरलता और अभियान से अस्मिता के दिल छू लिया। अस्मिता खुद एक सफल और ईमानदार लड़की थी, लेकिन उसने कभी ईमानदारी किसी में नहीं देखी थी। अस्मिता बहुत ही नेक दिल इंसान लड़की थी, खासकर इस तेज और चालाकी से भरी दुनिया में। उसके बाद अस्मिता ने अपने गांव में रहकर घूमने का प्लान बनाया और रामलाल उसे अपने गांव का पूरा कोना कोना घुमाने ले जाता है और खेत खलिहान सभी घुमाने के बाद वो बहुत खुश हो जाती है। एक साथ रहने की वजह से दोनों एक दूसरे के प्रति आकर्षण भी महसूस करने लगे थे। तभी अस्मिता के पापा एक दिन उसे फ़ोन करके कहते हैं कि बेटा इतने दिन से कहाँ घूम रही हो। और तब अस्मिता कहते कि पापा बिल्कुल भी चिंता मत करिए, मैं कुछ ही दिन में वापस आ जाऊंगी। अब अस्मिता को डर लगने लगा, रामलाल के साथ रही तो इसके लिए छोड़कर जाना उसके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तब एक दिन वह सुबह रामलाल से कहती है, मुझे रेलवे स्टेशन तक छोड़ दो, आज मैं घर जाऊंगी। तब उसी वक्त वो अपना सामान पैक करती है और रामलाल के माता पिता के पैर छूते हैं और आशीर्वाद लेते हैं और ऑटो में बैठकर स्टेशन की ओर चल दिया। रास्ते भर दोनों की जुबान खामोश थी। रामलाल उसे एक स्टेशन पर पहुंचा दिया और अस्मिता उसे धन्यवाद देकर और अस्मिता कहती कि फिर मिलेंगे और आंखों में आंसू लेकर वह ट्रेन में चली जाती है। इस घटना के बाद अस्मिता रामलाल की ईमानदारी की कहानी अपने दोस्तों और परिवार के बीच साझा की। धीरे धीरे यह खबर पूरे शहर में फैल गई। रामलाल की ईमानदारी का किस्सा अब सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि यह प्रेरणादायक बन गई थी। शहर के लोग अब उसे केवल एक ऑटो चालक के रूप में नहीं बल्कि एक सच्चे और ईमानदार व्यक्ति के रूप में जानने लगे थे। उसकी ईमानदारी की चर्चा हर गली और चौराहे पर होने लगी। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में सच्चाई और ईमानदारी का कितना बड़ा महत्व है और रामलाल से सीखना चाहिए। पैसे से बड़ा इंसान का स्वाभिमान और चरित्र जो रामलाल ने इस घटना से साबित किया। रामलाल जैसे लोग समाज को यह याद दिलाते हैं कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, ईमानदारी और नीति का मूल कभी कम नहीं होता। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और आप अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मिलते हैं एक नई कहानी में। तब तक के लिए नमस्कार।